हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इन्नो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा, हु एज्यूम्ड चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न एयर कमांड ऑन 1 फरवरी 2026। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह वालिया। ये जो है नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। कौन से कमांड के? ईस्टर्न एयर कमांड के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यही है इंद्रपाल सिंह वालिया। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखो नेम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कमांड के जो 7 कमांड है उनके नाम लिखे गए हैं एंड उनके जो है कमांड हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है वो भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सदर्न एयर कमांड, इसका हेड क्वार्टर है आपका त्रिपुवनंतपुरम केरल में। वेस्टर्न एयर कमांड का जो है हेड क्वार्टर है दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है इसका हेड क्वार्टर है गुजरात के गांधीनगर में। सेंट्रल एयर कमांड जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। ईस्टर्न एयर कमांड की अगर हम बात करेंगे तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मेघालय के शिलोंग में। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। एंड इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली प्रोमोटेड टू चीफ जनरल मैनेजर एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर जो है किसे प्रमोट किया गया है? तो ये है सर्वेश रंजन। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वेश रंजन जी यही हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोमोटेड श्री सर्वेश रंजन है चीफ जनरल मैनेजर। एंड इन्होंने जो है किसको सक्सीड किया है? तो यह है भास्कर राव करे। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसे फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1990 को, याद रखिएगा। 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई है। फाउंडर थे सेठ सीताराम पोदार। हेडक्वार्टर इसका है महाराष्ट्र के मुंबई में। एंड एमडी एंड सीईओ जो करंट में है वो है आशीष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 16th फाइनेंस कमीशन रिटेन्ड द स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्स डेवोल्यूशन एट 41% फॉर विच पीरियड। तो ये जो है 2026 से 2031 तक जो है 41% ही इनको मिलेगा राज्यों को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स डेवोल्यूशन की बात हो रही है। स्टेट शेयर रिटेन्ड 2021 से 25 तक भी 41% ही था। एंड अभी जो है 2026 से 31 तक जो है कंटिन्यू किया गया इसे 41% को। न्यू क्राइटेरियन की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन एडेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की अगर हम बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूड नजिंग स्टेट टूवर्ड्स फिजिकल डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस। बाकी यहीं पे अगर हम बात करेंगे 16 जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसके चेयरमैन वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो हैं ये हैं 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस की बात करें तो एडवाइजरी है ओनली, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। रिपोर्टिंग की बात करें तो सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है ना, इसको कब सेटअप किया गया था? 1951 में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एंड कंपोजिशन की बात करें तो एक चेयरमैन होते हैं, साथ में 4 मेंबर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी जो है डिसाइड करती है पार्लियामेंट। बाकी फंक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ग्रांट इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल्स फॉर ऑगमेंटिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू पंचायत एंड म्यूनिसिपल पैलिटीज, एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। एंड यही जो है अरविंद पनगरिया जी हैं जो कि करेंट में भी चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रपोज्ड नेशनल यूएवी टेस्ट। अच्छा, यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है?
अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड इनोवेशन कॉरिडोर विल बी इस्टेब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है ओडिशा में, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा गवर्नमेंट एंड बॉर्न वी एरो जो है इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एट रेंगलुंडा एयरपोर्ट गंजम में, ठीक है। एंड यहीं पे ड्यूरिंग विंग्स इंडिया 2026, अच्छा विंग्स इंडिया 2026 का वेन्यू क्या रहा है इस बार, तो ये हुआ है बेगमपेट एयरपोर्ट है ना हैदराबाद में, वहाँ पर। तो इसकी वेन्यू इंपॉर्टेंट है एंड थीम भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो थीम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, तो फर्स्ट कमर्शियल एयरपोर्ट रीपर्पोज्ड फॉर यूएवी टेस्टिंग इनेबलिंग रियल वर्ल्ड ड्रोन ऑपरेशंस इन इंडिया। एंड ओडिशा के सीएम कौन है करंट में, मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। आगे है पंजाब मार्क्ड अ मेजर एविएशन एंड कल्चरल माइलस्टोन ऑन 2026 विद द रीनेमिंग ऑफ विच एयरपोर्ट आफ्टर गुरु रविदास, तो किस एयरपोर्ट का जो है नाम बदलकर संत गुरु रविदास जी के नाम पे रखा गया है, तो ये एयरपोर्ट का नाम है आदमपुर एयरपोर्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो द आदमपुर एयरपोर्ट इन जलंधर पंजाब हैज बीन रीनेम्ड श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, तो पहले जो है इसका नाम क्या था आदमपुर एयरपोर्ट, अब जो है नाम बदला गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, आपको पता होना चाहिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की यहाँ पे बात करेंगे तो नेमिंग ऑनर्स द भक्ति संत लीगेसी मीटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिमांड। वहीं पे अगर हम बात करेंगे पंजाब के सीएम कौन है, वो है भगवत सिंह मान। यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर भी आपको पता होना चाहिए, भारत के एग्जाम में पूछे गए हैं ये, इनका नाम है के राम मोहन नायडू, ठीक है। अच्छा भगवंत सिंह मान जो है ना ये आम आदमी पार्टी के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, अच्छा कुछ यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं जिनके नाम बदले गए हैं। तो सबसे पहले ओल्ड पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी ना, आपको पता है न्यू पार्लियामेंट की एक बिल्डिंग बनी है ना, तो ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग का नाम अब रखा गया है संविधान सदन। एंड बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने अपना नाम रखा है बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें महाराष्ट्र में है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया बदलकर। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम रखा गया गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है और ये कैपिटल भी है पोर्ट ब्लेयर वहाँ की, तो इसका नाम रखा गया श्री विजयपुरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया ये। आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका नाम रखा गया आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। राष्ट्रपति भवन जो है दरबार हॉल का नाम बदल के रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। फिर यहाँ पे खुलदाबाद जो है महाराष्ट्र में था, इसका नाम रखा गया है रत्नापुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नया नाम क्या रखा गया है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। रॉस आइलैंड जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार में ही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इसका नया नाम हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम हो गया है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, हट गया है। हैब्लॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड, इन दोनों का नाम बदल के रखा गया है। हैब्लॉक का नया नाम हो गया है स्वराज द्वीप आइलैंड, स्वराज द्वीप आइलैंड तो है ही, ठीक है। एंड नील आइलैंड का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नया नाम हो गया है लॉकनेट डीबी पाटिल एयरपोर्ट, याद रखिएगा, डीबी पाटिल एयरपोर्ट हो गया इसका नाम। एंड जलालाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम हो गया है परशुरामपुरी, ठीक है। एंड राष्ट्रपति भवन जो है ना उसका शोका हॉल है, उसका नया नाम हो गया है शोका मंडप। जोमेटो ने अपना नाम बदल के रख दिया है इटर्नल लिमिटेड। एंड कोसिया कुटोली तहसील जो है उत्तराखंड में, इसका नया नाम क्या हो गया है परगना श्री कैंची धाम। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू ऑर्किड स्पीसीज हाईलाइट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो ये जो है किस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे मिला है ये नई ऑर्किड प्रजाति, तो ये मिला है आपके केरल में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू ऑर्किड स्पीसीज फाउंडेड इन कंथलूर केरल, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है।
एंड यूनिक हैबिटेट क्या है यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड एडिक्वेट डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट्स रेयर प्लांट्स इवन एमिड ह्यूमन एक्टिविटी। इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो ऑर्किड सर्व एज बायो इंडिकेटर्स सिग्नलिंग इकोसिस्टम हेल्थ। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, ये देखो ऑर्किड है। नेक्स्ट है, द दलाई लामा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड एट द एज ऑफ 90 एट विच इवेंट। तो देखो अभी ग्रैमी अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है एंड वहाँ पर जो है ना दलाई लामा को भी एक अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड कौन सा है, कौन से नंबर का है, तो ये है 68th ग्रैमी अवार्ड जो कि लॉस एंजलिस में अनाउंस्ड किए गए हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दलाई लामा को जो है इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। अवार्ड जो इनको मिला है बेस्ट ऑडियो बुक का, नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का, ये आपको पता होना चाहिए। एल्बम जो है इनकी वो क्या थी, मेडिटेशंस रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। स्टाइल की बात करें तो काम नरेशन ब्लेंडेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बाकी यहाँ पे कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको ये याद रखना है कि दलाई लामा को जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है। एंड अवार्ड किस लिए मिला है, वन बेस्ट बुक ऑडियो वेन बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए। एंड एल्बम का भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखें, ग्रैमी अवार्ड की एक लिस्ट है हमारे पास जो अभी अनाउंस्ड हुई है, 68th ग्रैमी अवार्ड। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो मिला बिली एलिश को, विल्ड फ्लावर की है। फिर यहाँ पे आपका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये मिला है कैंड्रिक लामार फिट को, लूथर की है। एल्बम ऑफ द ईयर जो है बैड बनी को मिला है, डेविड तिरार मास फोटोस की। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है ओलिविया डीन को मिला है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम जो है लेडी गागा मैहम को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एंड ये आप देख सकते हो बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन, यही अवार्ड जो है ना दलाई लामा को मिला है, ठीक है। दलाई लामा एंड इनकी जो आप देख सकते हो ये याद रखिएगा किस लिए मिला है, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बेस्ट म्यूजिक वीडियो ये सब देख लेना। एंड ग्रैमी अवार्ड जो है ना किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो यूएस के द्वारा दिया जाता है, ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड ग्रैमी अवार्ड जो है किससे रिलेटेड है, तो म्यूजिक से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अ रेयर रेड कलर्ड अरोरा वाज रिसेंटली ऑब्जर्व फ्रॉम विच इंडियन ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो है ऑब्जर्वेटरी है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले में। हैनले कहाँ पर है, लद्दाख में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक दुर्लभ लाल रंग का अरोरा देखा गया है। यहाँ पर देखिए रेयर इवेंट है ये, अ रेड अरोरा ऑब्जर्व्ड एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख नियर चैंतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरोरा एक्सप्लेन की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल लाइट डिस्प्लेज कॉज्ड बाय सोलर पार्टिकल्स कोलाइडिंग विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस नियर अर्थ मैग्नेटिक पोल्स। आगे हम देखेंगे, अच्छा कलर वेरिएशन एक बार आप देख लो, डिपेंड ऑन गैस टाइप रेड ग्रीन ब्लू येलो। लद्दाख साइटिंग वाज अ स्ट्रिंगिंग ब्लड रेड अरोरा। तो पूरा जो है एकदम लाल लाल छा गया था पूरे आसमान में। यहाँ पर आप देखो तस्वीर में आपको पता चलेगा, ये देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अग्नि परीक्षा इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेस। तो यहाँ पर है एक तो सीआरपीएफ एंड दूसरी जो है अच्छा सॉरी इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी का है ये एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो है ज्वाइंट इंडियन आर्मी आईटीबीपी ट्रेनिंग है। ये कहाँ पे हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। फोकस क्या है, लीव आर्टिलरी फायरिंग एंड प्रैक्टिकल ड्रिल्स टू इंटीग्रेट फायर पावर। आगे हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आपको जो है लगभग 20 से 30 प्रश्न कवर होंगे। कैसे, देखो पहली चीज़ तो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है वो पूछा जाता है। युद्ध अभ्यास हुआ कहाँ पर है ये पूछा जाता है ना। फिर जो है आपसे ये भी पूछा जाता है एडिशन कि कौन सी एडिशन है। तो यहाँ पर आप देखियो, अच्छा लोकेशन पैटर्न में देखो सिर्फ कंट्री का नाम लिखा हुआ है, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर भी देखते चलिए। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया करती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ठीक है। 2024 में हुआ है 21 इन सितंबर 2025। बाकी जो है वज्र प्रहार की बात करें तो यूएस के साथ ही इंडियन की आर्मी करती है, इंडियन आर्मी। एंड ये अल्टरनेट वेन्यू होते हैं इनके, एक बार इंडिया में आयोजित होगा तो अगली बार यूएसए में आयोजित होगा, ठीक है। 2024 में हुआ था, लेटेस्ट एडिशन की बात हो रही है। शक्ति जो है हम करते हैं फ्रांस के साथ, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है ये।
एंड बात करेंगे धर्म गार्जियन की, तो जापान के साथ हम करते हैं। 2025 में जो है 6th एडिशन हुआ है। लेमिटिए एक्सरसाइज जो है ना, ये पूछा गया एक बार एग्जाम में, सेशल्स के साथ जो है इंडियन आर्मी करती है एंड सेशल्स में आयोजित हुआ है ये। 2024 में जो है लेटेस्ट एडिशन आयोजित हुआ है, 10th एडिशन था ये। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य किरण नेपाल के साथ करते हैं। 2024-25 में 18वां एडिशन आयोजित हुआ। विनबैक्स नाम से पता चल रहा है वियतनाम हो जाएगा, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। एंड अभी जो है ये कहाँ पर आयोजित, 2024 में 5th एडिशन था। फिर बाकी गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं, संप्रीति बांग्लादेश, मित्र शक्ति श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, ये बड़ा कम ही होता है, 2024 में हुआ है एक बार। इंद्र जो है ये एक्सरसाइज रसिया के साथ करते हैं। अजय वॉरियर जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया के साथ। खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान। एक्वेरिन जो है मालदीव्स के साथ हम करते हैं। अल नागा एक्सरसाइज जो है ओमान के साथ किया जाता है। फिर है प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हम करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है डस्टलिक जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान के साथ हम करते हैं। सदा तांसिक ये भी एग्जाम में पूछा गया है, लेटेस्ट है ये, सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं हम ये एक्सरसाइज। टाइगर ट्रायम्फ जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन भी एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन आर्मी जो है यूएई के साथ ये एक्सरसाइज करती है। साइक्लोन भी एग्जाम में पूछा गया है, इजिप्ट के साथ ही हम करते हैं, ये भी नई एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है सिंगापुर के साथ होता है। काजिंद कजाकिस्तान के साथ। हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ आयोजित होता है। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। एंड इम्बैक्स जो है म्यांमार के साथ आयोजित होता है। अगली बार जो है ना आपको वेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं वेन्यू लिख के लाएंगे, जो भी हमारे कंटेंट राइटर हैं उनको बता दिया जाएगा कि अगली बार से जो है यहाँ पर वेन्यू को ऐड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन इन जनवरी 2026 एट विच लोकेशन। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है अहमदाबाद साबरमती में, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉन्च कब किया गया, जनवरी 2026 में इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का फर्स्ट LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन एट साबरमती अहमदाबाद, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी ड्यूल फ्यूल सिस्टम की बात करें तो 2 जो है 1400 HP ड्राइविंग पावर कार्स मॉडिफाइड विथ 2200 लीटर LNG टैंक्स इनेबलिंग अप टू 40% डीजल सब्स्टिट्यूशन। बाकी ऑपरेशन ट्रायल भी किया गया, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2000+ किलोमीटर फील्ड ट्रायल्स कैपेबल ऑफ 222 किलोमीटर डेली ऑपरेशन पर रेफिल। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो इस तरह की ट्रेन है। अब हम रिवाइज करेंगे 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को। 9 कंसेक्यूटिव बजट अभी जो है निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। बजट 2026 जब इन्होंने प्रेजेंट किया 1 फरवरी को। अच्छा हाँ, बजट की वीडियो जो है ना आज आपको मिलने वाली है, काफ़ी शानदार वीडियो होगी, वीडियो जरूर देखिएगा। कार्लोस अल्काराज जो है इन्होंने डिफीट किया है नोवाक जोकोविच को एंड इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो है मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फिर सुनेत्रा पवार जो है रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र। सावित्री ठाकुर जो है ये जो है लीड करेंगे इंडियन डेलीगेशन को एट 64th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। बिहार गवर्नमेंट जो है ना रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 3 ग्रेन ATM जो है लॉन्च कर रही है बिहार सरकार, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इंडिया रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क ट्राइलेटरल एग्रीमेंट प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर विथ कौन से 2 कंट्री के साथ, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है चक्र, अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फाइनेंसिंग सनराइज सेक्टर्स क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर जो एस जयशंकर ने इन्होंने अभी हाल ही में मीटिंग की है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 5 अरब लीग मेंबर स्टेट्स, तो ये पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम जो है 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है, अच्छा ये है इंडिया का 2nd लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इनॉग्रेटेड इन शिवमोगा, ये सिंगादुर ब्रिज एक कर्नाटक में है। नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू
स्वीप यहाँ पे सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। आइकन्स फॉर बिहार बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025, बिहार में भी इलेक्शन हुए थे ना, इसलिए जो है इनको आइकन बनाया गया था नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा को। आंध्र प्रदेश हैज रिसेंटली रिवाइव्ड द हिस्टोरिक मछलीपट्टनम पोर्ट एमिंग टू मेक इट ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ 2026। India along with Japan has jointly announced the introduction of the E10 Shinkansen trains on the Mumbai-Ahmedabad bullet train corridor. फौजा सिंह was known as the टर्बैन टोर्नेडो, ये जो है इनका निधन हो गया है 114 वर्ष की आयु में इन जुलाई 2025। द नेम्स ऑफ द रो फेरीज इंट्रोड्यूस्ड ऑन मांडोवी रिवर। अच्छा, मांडोवी रिवर जो है ना, इसे लाइफलाइन ऑफ गोवा भी कहा जाता है, आर गंगोत्री एंड द्वारका। हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड माई डीड NGDRS नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट इन जुलाई 2025 टू डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई द लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायरिंग ओनली वन इन पर्सन विजिट फॉर फॉर्मेलिटीज। यूलिया जो सिरडैनको जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूक्रेन के, याद रखिएगा। एंड धर्मेंद्र प्रधान जो है वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। द बैदिंग खलाम फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय पनार कम्युनिटी इन मेघालय, ये तो हमने कल भी देखा था। हेमंत बिश्व शर्मा लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक पार्क इन असम। एक्जिम पे recently received in principle approval from the RBI to operate as cross-border payment aggregator. Ahmedabad was declared the cleanest city in the million plus cities category in the Swachh Sarvekshan 2024-25 award. अब आपके लिए एक प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर प्रोमोटिंग इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस थ्रू लेजिस्लेशन। तो आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, पंडिता रामाबाई, राजा राम मोहन रॉय या फिर सर सैयद अहमद खान। देखो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हुआ है ना 2025 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ जो भी आप पढ़े हैं या जो आप डेली पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ जो है ये आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, आपको पेड पीडीएफ मिलता है। ये 251 का जो है आपको 12 मंथ का यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, जनवरी टू दिसंबर का। 151 में जो है आपको 6 मंथ का मिलेगा, जनवरी टू जून का। बाकी देखो जनवरी टू जून 2026 मंथली करेंट अफेयर जो है यहाँ पे 6 महीने का मंथली करेंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपको मिलता है, वो 65 का है, जो अभी जो है 51 का मिल रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए। ये 2026 का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो है ना जनवरी टू जून का, इसमें आपको 25 टॉपिक्स दिए जाते हैं एकदम सेपरेट पीडीएफ बना के। जो 65 का है अभी जो है 51 का आपको मिल रहा है 2 दिन के लिए, तो आप इसे जो है परचेस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। किसी भी तरह का इश्यू आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको दिया गया है 9123206137। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।